नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल मॉडल टाउन सोनीपत से आप सब साथियों का स्वागत करता हूं। साथी कहते हैं कि भाई हमारा जो कैमरा है वो काम नहीं करता। तो देखो साथियों, हमारे डिजिटल बोर्ड के साथ या तो यहाँ पर एक पैनल लगा होता है, उसके अंदर कैमरा होता है जिसका यूज करके हम अपनी किताबों को उसके अंदर ला सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। आजकल जो है दूसरे टाइप्स का कैमरा आ गया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसा कैमरा कंपनी प्रोवाइड करती है। इसको आप ऐसे लगा लेंगे अपने बोर्ड के साथ और इसमें एक यूएसबी केबल होती है जिसको इसके पीछे लगा के सी पोर्ट से, और यहाँ साइड में, इधर साइड में कैमरा पोर्ट होता है सबसे नीचे, ऐसे यूएसबी पोर्ट की तरह से एक सबसे नीचे पोर्ट दिया गया है जिसका नाम है कैमरा पोर्ट। आप उसमें इसको लगाएं और कुछ नहीं करना। उसके बाद आप यहाँ पर वी बोर्ड में जाइए और यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आइकन आप देख रहे हैं, इसमें आउट बॉक्स का ये आइकन है। इस पे आप क्लिक करिए और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये जो कैमरे का आइकन बनता है इस पर क्लिक करिए और आप देखेंगे कि मेरे जो है रूम के व्यू को ये आपको दिखा रहा है। तो यानी इस प्रकार से ये यहाँ पर दिखाता है। फिर आपसे ये भी पूछता है कि आप किस क्वालिटी में रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो वो क्वालिटी भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, यानी उसका पिक्चर का साइज क्या होगा। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि मोबाइल को भी ये साथ में ही दिखा रहा है कि किस प्रकार से हम आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसमें कुछ रिकॉर्डिंग आदि कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये हमारे इसको एक स्क्रीनशॉट लेके दे देगा, यानी डिस्प्ले में जो कुछ भी इसको दिखाई दे रहा है उसको ये स्क्रीनशॉट कर लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और आइकन्स हैं शायद जिसमें हम इसको अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर सकते हैं कि भी हमारा पिक्चर का व्यू जो है वो कहाँ पर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ मार्कर है, यानी हमारी पिक्चर के अंदर ही ये सीधा डायरेक्टली इस पे लिख देगा जो कुछ भी, यानी जो हमारी पिक्चर है। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक ग्रीन बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा, तो मुझे डायरेक्टली यहीं पर इसको और इरेज करना तो ये इरेज भी कर देगा, बंद करना तो सीधा यहाँ से कट कर दीजिए। ये फिर हमारे पास वही जो दूसरे तरीके होते हैं इमेज को बड़ा छोटा करने के लिए। तो इस प्रकार से यानी आप अपने जैसे मान लो मैंने अभी अपने कमरे का जो व्यू है, यदि मैं इसके सामने किताब रखता तो ये किताब का पिक्चर हमारे सामने रख देता और उसको एक इमेज के रूप में हम सबको प्रोवाइड कर देता। तो साथियों, ये था कैमरे से रिलेटेड ट्यूटोरियल कह लीजिए, या ये कहिए कि हम कैमरे को कैसे यूज करें। एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं कि वी बोर्ड में आप जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर जाएंगे आउट बॉक्स पर, ये जो बॉक्स खुला दिखाई देता है इस पे जाइए और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये वाला जो आइकन है इस पे आपने क्लिक करना है। ये कैमरे का आइकन है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस हिसाब से अपनी क्वालिटी को सेट कर लीजिए कि आपको किस प्रकार का क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड। इसी प्रकार इसमें कुछ भी कोई इंस्टॉलेशन की भी कोई कुछ भी नहीं करना, केवल जो कैमरा प्रोवाइड किया गया है केबल लगाइए और कैमरा पोर्ट पे आपने इसको लगाना है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे भी लिख सकते हैं और कंपनी के टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और कभी कभी समस्या आती है तो आपको यूएसबी कैमरा से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं फिर वो इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। तो ये था। इसके अलावा कुछ और देखते हैं, जैसे कभी कभी इसमें आप रिकॉर्ड का यदि ऑप्शन देखें तो जैसे मैंने अपना इसमें देखा था, तो सबसे पहले तो ये बताता है कि ये करता क्या है। तो जैसे मैंने सबसे पहले इसको चलाने की कोशिश की तो इसने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, तो आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए। इसी प्रकार जैसे ये भी आपसे पूछ रहा है कि आप किस रेजोल्यूशन में अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए जो भी है, तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ तो ये भी हमारे को दिखाता है भी अब हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब हम जो कुछ भी इस पर काम करेंगे वो सब कुछ ये रिकॉर्ड करता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम होम स्क्रीन पे चले जाते हैं तो ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं हर काम को ये रिकॉर्ड कर लेगा। मान लीजिए हमने कोई फोल्डर ओपन किया
कि फोल्डर के अंदर मान लीजिए मुझे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की किताब खोलनी है, तो मान लो जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में ये सारा काम करता रहेगा, लेकिन उस सारे काम को जो है ये एक प्रकार की वीडियो में स्क्रीन को रिकॉर्ड करके हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने यही आइकन एक अपनी किताब का वो है, इसको यहाँ पर ले लिया। अब मान लेते हैं कि हमें हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो हम इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब हम जो कुछ भी इस पर काम करेंगे वो सब कुछ ये रिकॉर्ड करना चला जाएगा। तो देखो, क्योंकि माइक भी हमारा काम कर रहा, तो ये उसने भी इसको रिकॉर्ड कर लिया। जो कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज इसने आवाज़ क्यों रिकॉर्ड की, क्योंकि ऊपर कैमरा जो है वो उसका माइक काम करता है। तो देखो, इतनी बढ़िया फैसिलिटी कंपनी की तरफ से हमें मिली है। प्रोवाइड कर देगा। जैसे अपनी किताब का, तो फिर ये आपसे मांगेगा कि आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो आप मान लो इसको फाइल का नाम दे देते हैं, मान लो मैं अपने नाम से इसको फाइल नाम देता हूँ, और ये जैसे मान लो मैंने फाइल का नाम दे दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ करना। मान लो मैं इसको डाउनलोड में सेव करता हूँ, तो ये वहाँ पर ऑप्शन आपके सामने मैसेज देता है कि फाइल आपकी सेव हो गई है। अब इसको ट्राई कर लेते हैं कि फाइल हमारी सेव हुई है नहीं हुई है। तो हम इसमें जाते हैं डाउनलोड में, तो यहाँ इसने डाउनलोड में नहीं की सेव, बल्कि यहाँ पर डायरेक्टली ही स्टोरेज में सेव कर दी। ये आप फाइल देख रहे हैं, तो इसने ये लगभग 6 MB की फाइल जो है हमारे को तैयार करके दे दी है। तो इस प्रकार से हम इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात ये आती है साथियों कि मान लो मुझे ये फ़ाइल अब यहाँ से हटा देनी है, कि मुझे नहीं चाहिए इसकी फ़ाइल, केवल ये तो एक ट्रायल के लिए थी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इसमें फोल्डर में, और यहाँ पर ये आप आइकन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब पे एक बॉक्स लग के आ गई। तो इसको आप सिलेक्ट करिए, और आपने यदि कॉपी करनी है तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे। इसको कट करके कहीं और डालना तो इस पर क्लिक करेंगे, और डायरेक्टली डिलीट करना है तो इस पर दबाएंगे। ये आपसे मैसेज पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यदि ओके करोगे तो डिलीट हो जाएगी, कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ए जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसको रीनेम कर देगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और आइकन भी देख लेते हैं, ये कुछ काम नहीं करता। तो खैर, हम एक साथ बहुत सारी फाइलें भी एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो भी आप फोल्डर देख रहे हैं ना, तो इसको नेम से सॉर्ट करना, टाइप से, साइज से, टाइम से कैसे करना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखो फाइल के रूप में हमारे को इसने प्रोवाइड कर दिए। तो हम जिस मर्जी से यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं सारे। जैसे भी मान लो मैंने एक साथ क्लिक किया तो ये सबको एक साथ सिलेक्ट इसने कर दिया। तो इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई नया फोल्डर बनाना हो तो जैसे ये न्यू फोल्डर का आइकन आपके सामने आ गया, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी मैं फाइल को डिलीट करना चाहता था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो साथियों, इस प्रकार से हम अपने बोर्ड को यूज करेंगे। एक बहुत बढ़िया टीचिंग TLM हम इसको बोल सकते हैं, टीचिंग ऐड आप इसको कहिए। सब कुछ है इसमें, इंटरनेट फैसिलिटी है, स्टोरेज है, कैमरा है, माइक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बुक्स आप इसके अंदर डाउनलोड भी कर सकते हो, बाहर से कैमरे के द्वारा स्कैन भी कर सकते हो, ठीक, एवरीथिंग अवेलेबल है। इसी प्रकार से वाइट बोर्ड का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इसके अंदर दिया गया है। ठीक, तो आज के लिए मुझे लगता है कि आज हम अपना ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप सब साथियों से अनुरोध रहेगा कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार की यदि मेरी ज़रूरत हो, मेरी सहायता की ज़रूरत हो, तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। और साथियों, मैं चाहूँगा कि आप सभी इस प्रकार के जो वीडियो व्याख्यान हैं उनको अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारे विद्यालय हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो अधिक से अधिक इनका फ़ायदा उठा सकें और हम अपने प्रदेश, अपने शिक्षा विभाग का नाम रोशन कर सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।